वेलकम बैक एम एस एक्सेल मास्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एम एस वर्ड में। यहाँ पर इलिस्ट्रेशन में यहाँ पर अगर आप स्मार्ट आर्ट और चार्ट और स्क्रीनशॉट का ऑप्शन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने लेसन में देखा होगा कि हमने पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर और शेप को डिस्कस करा था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। अगर उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा एम एस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले हर न्यू लेसन्स की अपडेट मिलती रहे। और यहाँ पर साइड में आप लोगों को इसके थंबनेल पे नज़र आ जाएंगे फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और स्नैक के कुछ सोशल्स के अकाउंट। तो इनको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियोस मिल सकती हैं जिनका इस्तेमाल आप लोग अगर करते हैं अपने डेली रूटीन के वर्क में तो अपना काम आप काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर इलिस्ट्रेशन में आपको अगर स्मार्ट आर्ट लगाना हो तो स्मार्ट आर्ट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्मार्ट आर्ट की एक विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर लाइक अगर आपको जैसे कोई भी स्मार्ट आर्ट यहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं कि जैसे लाइक अगर हमें ये वाला ऑप्शन अगर क्रिएट करना हो तो हमने लाइक इसको ओके करा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक इस तरीके से ये विंडो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। और यहाँ पर इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं स्मार्ट आर्ट का टूल भी यहाँ पर आपको ऊपर शो हो जाएगा। तो ये एक आपके टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए होता है कि जैसे लाइक आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। और इन पर अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करानी हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर दें। या तो अगर आप यहाँ पर कोई इमेज लिख के लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे लाइक अगर हम यहाँ पर कोई भी माउस की कोई पिक्चर लेकर आना चाहते हैं, हमने माउस लिखा, देन यहाँ पर माउस पे क्लिक करके और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो लाइक आपको यहाँ पर कुछ ही सेकंड में यहाँ पर ये माउस की पिक्चर इंसर्ट होके इस सेल में यहाँ पर शो होने लगेगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको जैसे लाइक ये माउस की पिक्चर को यहाँ पे साइज़ अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिफ़ाइन करना चाहें कि ये माउस है तो लाइक इसको इस तरीके से डिफ़ाइन कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पर अगर आपको कोई पिक्चर अप्लाई करनी है कीबोर्ड की तो आप यहाँ पर इस तरीके से कीबोर्ड की पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कीबोर्ड लिखा, यहाँ पर कीबोर्ड्स आ गए तो यहाँ पर आप कोई भी कीबोर्ड जस्ट वन क्लिक में इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये कीबोर्ड भी यहाँ पर शो होने लगेगा। अब ये पे कीबोर्ड जैसे यहाँ आ गया तो यहाँ पर भी आप लिखना चाहें कीबोर्ड तो यहाँ पर कीबोर्ड आप टाइप कर दें तो ये ऑटो फिट होकर आपका इसके अंदर शो होने लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम एलसीडी अगर कोई भी लगाना चाहें, हमने यहाँ पे एलसीडी लिख दिया, हम सिस्टम एलसीडी लिख देते हैं। सिस्टम एलसीडी आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर कोई भी एलसीडी आ गई जैसे लाइक ये। ठीक है, हमने इसको इंसर्ट करा दिया, ये एलसीडी यहाँ शो होने लग जाएगी। अब यहाँ पर आप यहाँ पर कोई भी एलसीडी जैसे लिख दिया। अब इसको अगर आप और खूबसूरत बनाना चाहें, यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन है, इसको कलर्स दे सकते हैं आप अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग को अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि ये ना हो, आप कोई दूसरा लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज भी करा सकते हैं। लाइक इस शेप में कराना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आप इसको यूज़ करके देखिएगा। इसमें अलग अलग आपको लाइक इस तरीके से 3D ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो आप इसको यहाँ पर कोई टेक्स्ट के साथ अगर क्रिएट कराना चाहते हैं तो आप उसे वो भी करा सकते हैं। अब जैसे लाइक आपने यहाँ पे क्लिक करा, फॉर्मेट पिक्चर में आप आ गए। फॉर्मेट पिक्चर में आने के बाद अगर आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट का भी कुछ अलग डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। इसको टेक्स्ट का भी कलर अगर आप अलग फिल करना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। ये शेप फिल का कलर है, ये जो शेप है इसकी साइड में ये उसका कलर है। तो उस पर अगर आप कलर फिल कराना चाहते हैं तो कलर फिल करा दें, या अगर आप कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड की तो वो भी पिक्चर आप यहाँ पे वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसको अरेंज कराना चाहते हैं, जैसे लाइक हम पोजीशन में अपनी शेप्स वगैरह को अपना आगे पीछे मूव ऑन कराने के लिए इसके एक बार पोजीशन चेंज करते थे, तो इसी तरीके से आप इसकी भी पोजीशन चेंज करा के इसको भी आप मूव करा सकते हैं। तो जैसे लाइक हमने यहाँ पर इसको मूव कराना है यहाँ पर, तो हम इसको इजीली इस तरीके से पकड़ के मूव करा सकते हैं। इसके साइज़ को कम करके यहाँ पर हमने जैसे लाइक इसको मूव करा दिया। और यहाँ पर अगर आप कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे लाइक हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया है कि हमें 2 पैराग्राफ के यहाँ पे 10 रोज़ के टेक्स्ट दे दें, तो यहाँ पर ये लाइक इस तरीके से टेक्स्ट के साथ आप इसको यहाँ से चेंज करा सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि अगर आप इधर से एडिट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर भी एडिट करा सकते हैं।
अपनी पिक्चर्स को और अपने अगर यहाँ पे कोई वर्डिंग वगैरह को अगर आप चेंज कराना चाहें तो यहाँ से आप इजीली करा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन और था, तो वो ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं कि चार्ट। अगर आपको चार्ट क्रिएट करनी हो अपने यहाँ पर इसी शीट में, तो साथ में आप चार्ट भी इजीली बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के साथ। इंसर्ट के टैब में आना है, चार्ट पे क्लिक करेंगे और जो भी चार्ट आपको लेना है, जैसे लाइक आपको ये चार्ट लेना है या और कोई, अगर आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, चार्ट, बार, पाए, लाइन, कॉलम्स। अब जैसे लाइक कॉलम्स में अगर हमें ये चार्ट लेनी है, हम इस चार्ट पर क्लिक करते हैं और देन यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर ये चार्ट आपके पास कुछ ही सेकंड में आ जाएगी। साथ में यहाँ पर एक एक्सेल शीट भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर वन बाय वन आप इनकी, जैसे लाइक आपको यहाँ पे 4 कैटेगरी दी गई है, तो अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है 4, तो आप यहाँ पे टाइप कर दें। जैसे लाइक हम यहाँ पे कीबोर्ड ले लेते हैं, माउस ले लेते हैं, ठीक है, माउस HP कर देते हैं, हम माउस डेल कर देते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से कीबोर्ड में आप अगर कोई भी लिखना चाहें ले लें, या तो अगर हम LCD ले लेते हैं। तो यहाँ पर लाइक हमारे पास ये 4 चीज़ें हमने ले ली हैं। अगर यहाँ पर ये हमारी सेल है, जैसे लाइक हमने यहाँ पे सेल कर दी है 2020 की सेल, और यहाँ पर सेल हम कर देते हैं 2021 की, और सेल यहाँ पर हम कर देते हैं 2022, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सेल हो गई हैं। अब यहाँ पर माउस की सेल 50 थी, तो यहाँ पर आप माउस का चार्ट देख सकते हैं, ये टॉप पर आ गया है। अब इसी तरीके से सेल 2 में माउस की कीबोर्ड की सेल हमारी थी 40 थी, तो हमने यहाँ पे 40 कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कीबोर्ड की सेल आपकी डाउन हो गई है 2021 में। अब इसी तरीके से आपकी बाद में कीबोर्ड की सेल हाई हो गई है, तो यहाँ पर फिर माउस की सेल को भी हम इसी तरीके से यहाँ पर इसी को सेल को कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और देन इन सब पर आके Ctrl+V पेस्ट करा देते हैं। तो ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं कि ये सब चार्ट सेम सेम लग रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप कोई चार्ट को, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये कीबोर्ड लिखा हुआ है, ये कीबोर्ड की सेल है, ठीक है। आपकी यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चार्ट के भी एक अलग से ऊपर टूल ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे कि आप इस चार्ट के टूल्स में आएंगे, और अगर आपको यहाँ पर शो कराना है कि ये सब कुछ आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आए, तो यहाँ से आप आके कुछ अलग टेम्पलेट्स हैं, उन टेम्पलेट्स को भी सिलेक्ट करा सकते हैं यहाँ से, लाइक इस तरीके से वन बाय वन। अब जैसे लाइक इस टेम्पलेट में आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये सेल का चार्ट जो इस कलर में है ब्लू में, वो सेल 2020 का है। तो ज़ाहिर है ये सेल का चार्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये 20 का हुआ, फिर देन ये 21 का हो गया, तो वो चार्ट ये रहा। अब 22 का चार्ट जो है वो ये वाले हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वन बाय वन इन सब को इस तरीके से अलग करा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कलर्स देने हैं दूसरे, तो आप यहाँ से इनको कलर्स को भी सिलेक्ट करा सकते हैं इस तरीके से। और अगर यहाँ पर आपको अगर कोई लेबल्स अप्लाई करने हैं तो ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको एक्सेस भी मिल सकता है कि जैसे लाइक अगर आपको यहाँ पे चार्ट टाइटल पे साथ साथ अगर आपको यहाँ पे कोई एक्सेस डालना है तो आप यहाँ से एक्सेस भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर टाइटल शो कराना है तो जैसे लाइक यहाँ पर आपको ये यहाँ पे नज़र आएगा, आप इधर देखिएगा ज़रा, आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आपको कोई टाइटल जैसे लिखना है, यहाँ पर आप शो कराना चाहते हैं कि आपकी ईयर्स हैं या क्वांटिटी की रेंज है, अगर आपको इधर नहीं चाहिए आप यहाँ पर आएंगे। अगर आपको यहाँ पे टॉप पे चाहिए तो आप यहाँ पर टॉप पे, यहाँ पे ब्लो पे सॉरी, यहाँ पर आप शो करा सकते हैं कि आपकी आइटम्स के वो है डिस्क्रिप्शन। और उसके अलावा यहाँ पर और भी आपको लेबल्स वगैरह मिल जाएंगे कि जैसे लाइक अगर आप यहाँ पे लेबल्स पे शो कराना चाहते हैं सेंटर में कि इतनी इतनी सेल हुई है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर बीच में सेंटर में शो करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे शो कराना चाहते हैं कि जैसे लाइक यहाँ पर लेबल्स में आकर डेटा लेबल में आए और आपने यहाँ पर आकर आप इसको करा दें, जैसे लाइक आउटसाइड एंड पर अगर आप चाहते हैं, तो ये आउटसाइड एंड पर आप क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे यहाँ पर इस चार्ट पे आपको सेल शो कराएगा कि आपकी कीबोर्ड की सेल जो थी वो यहाँ पर 2020 में आपकी 50 हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सब चार्ट्स में आपको वन बाय वन सब में अलग अलग से शो कराएगा। तो यहाँ से आप लेबल सब पे चेंज करा सकते हैं। अगर इसके अंदर ग्रेडिंग लाइन अगर आप अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइक आपको यहाँ पे मार्किंग नज़र आ रही होगी कि आपको यहाँ पे सेंटर बीच में अलग अलग इसने ग्रिड कर दिया है। तो यहाँ पे ग्रिड के भी अलग अलग ऑप्शन है, आप उसको भी वन बाय वन यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर अलग से ऊपर कुछ और टेम्पलेट्स हैं। डेटा सिलेक्ट करना हो अपना, यहाँ से आप चाहते हैं कि ये सारा डेटा आपका ना है, मतलब LCD का डेटा शो ना हो,
आप चाह रहे हैं कि बस सिंपली माउस तक का डेटा आपको चाहिए, तो आपने लाइक इस तरीके से सिलेक्ट करा, देन आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन जो था एलसीडी का वो ख़त्म हो गया है। आपको कीबोर्ड माउस और माउस डेल का और माउस एचपी का, इन दोनों का डेटा शो हो रहा है। इस एक्सेस टाइटल की अगर आपको यहाँ पे नीड है, यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ लिख के शो कराना चाहते हैं कि ये आपके आइटम्स हैं या जो भी हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं है नीड तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट के टैब में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है अपने किसी भी चीज़ का तो वो भी आप इजीली ले सकते हैं। अच्छा, ये इसका काम होने के बाद चार्ट का आप इसको यहाँ से टेबल को कट कर दें तो आपके पास जस्ट सिंपली ये चार्ट ही शो होगी, ठीक है। इसके अलावा आप अगर इंटर प्रेस करके नीचे आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई स्क्रीनशॉट ले लें, तो स्क्रीनशॉट आपका उन्हीं चीज़ों का आएगा जो बैकग्राउंड पर आपकी चीज़ें ओपन हुई हुई होंगी। तो जैसे लाइक अभी हमारे बैकग्राउंड पर हमारा चैनल ओपन हुआ हुआ है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये चैनल का कंप्लीट स्क्रीनशॉट हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब अगर जैसे लाइक ये चैनल ओपन हुआ हुआ था, मैं यहाँ पर गूगल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर अपनी शीट पर आ जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे नीचे, अगर हमें इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट बटन प्रेस करूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट के टैब में आया, स्क्रीनशॉट में आया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बैकग्राउंड पर जो चीज़ ओपन हुई हुई थी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्टेड सिर्फ ये गूगल की पिक्चर को आप वो यहाँ पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट के ऑप्शन में आएंगे, स्क्रीनशॉट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन है। स्क्रीन क्लिपिंग के ऑप्शन पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये गूगल की पिक्चर जैसे ही ओपन हुई तो यहाँ पर ये इस तरीके से ब्लर हो जाएगी और माउस का कर्सर मेरा इस प्लस के साइन में क्लिक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लाइक इस तरीके से माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करता हुआ लेकर आऊँगा। ये यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करा, देन अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से पिक्चर आ जाएगी। अब इस पिक्चर को भी अगर आप मूव कराना चाहते हैं बिल्कुल ईजिली हर जगह ड्रैग हो जाए तो उसकी भी पोजीशन को आप वन टाइम यहाँ से मूव ऑन करा देंगे तो ये पिक्चर आपकी मूव हो जाएगी जहाँ भी आप इसको रखना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये यहाँ पर स्मार्ट आर्ट और यहाँ पर चार्ट और स्क्रीनशॉट के कंप्लीट ऑप्शन सब समझ में आ गए होंगे। उसके अंदर इन सब के ऑप्शंस में सब कुछ सेम ही है कि किस तरीके से आप पिक्चर का इन सब का यहाँ से फ्रेम में करना चाहें फ्रेम में कर दें, या कोई इफेक्ट चेंज करना चाहें इफेक्ट चेंज कर दें। तो समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो काइंडली हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, चैनल को शेयर करके, लाइक करके, वीडियोज़ को कमेंट करके। और तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।